दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज के इस खास पॉइंट पर आज से 52 साल पहले एक प्लेन सीधा पहाड़ से टकराया था। हैरानी की बात यह थी कि टकराने के तुरंत बाद प्लेन कहीं गायब हो गया। यह घटना 8,900 किलोमीटर लंबी साउथ अमेरिका की एंडीज माउंटेन रेंज में हुई, जहां 15,000 फीट ऊंचे पहाड़, असहनीय ठंड और खामोशी के अलावा कुछ नहीं मिलता। कई दिनों तक जब प्लेन का मलबा नहीं मिला और न ही कोई मृत शरीर, तो अधिकारियों ने मान लिया कि अब कोई भी यात्री जीवित नहीं बचा होगा। इसलिए उन्होंने सर्च ऑपरेशन बंद करने का ऐलान कर दिया। कुछ दिनों तक मीडिया में इस प्लेन क्रैश की खबरें चलती रहीं, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया और लोग इस हादसे को भूलने लगे। लेकिन इस हादसे के लगभग 2.5 महीने बाद, यानी ठीक 72 दिन बाद, अधिकारियों को गायब हुए प्लेन से एक संदेश मिला। उरुग्वे एयरफोर्स की फ्लाइट 571 थी, जिसने वास्तविक जीवन में एक चमत्कार करके इतिहास में अपना नाम दर्ज किया। 12 अक्टूबर 1972 को यह फ्लाइट उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो से उड़ान भरी। प्लेन में रग्बी के खिलाड़ी थे, जो मोंटेवीडियो से चिली की राजधानी सैंटियागो में एक मैच खेलने जा रहे थे। रग्बी खिलाड़ियों समेत जहाज में कुल 40 यात्री और 5 क्रू मेंबर्स थे। टेक ऑफ के बाद प्लेन अभी अर्जेंटीना के ऊपर ही था कि अचानक मौसम की खराबी के कारण उसे अर्जेंटीना के शहर मेंडोजा में लैंड करना पड़ा। कैप्टन ने यह फैसला इसलिए किया क्योंकि अर्जेंटीना और चिली के बीच दुनिया की सबसे ऊंची एंडीज माउंटेन रेंज एक दीवार की तरह खड़ी है। इन ऊंचे पहाड़ों के ऊपर से गुजरना, खासकर खराब मौसम में, बेहद खतरनाक था। पायलट का प्लान था कि वे रात मेंडोजा में गुजारेंगे और अगले दिन मौसम ठीक होने पर पहाड़ों को पार करेंगे। लेकिन किसी को पता नहीं था कि अगले दिन उन पर कौन सी मुसीबत टूटने वाली है। अगले दिन, यानी शुक्रवार 13 अक्टूबर को फ्लाइट 571 ने मेंडोजा से उड़ान भरी। अगर हम मैप पर देखें तो मेंडोजा और सैंटियागो के बीच केवल 180 किलोमीटर का फासला है, लेकिन इन 180 किलोमीटर में 15,000 फीट ऊंची एंडीज की खतरनाक चोटियां हैं। फ्लाइट का प्लान यह था कि पहले प्लेन मेंडोजा के दक्षिण में जाएगा, ऊंचाई बढ़ाएगा और फिर प्लैंचोन पास के पास से मुड़कर एंडीज के खतरनाक पहाड़ों को पार करेगा। उसके बाद चिली के शहर कुरिको की ओर टर्न लेकर सैंटियागो में लैंड करेगा। फ्लाइट 571 के पायलट ने इसी रूट पर लगभग 50 फ्लाइट्स पूरी की थीं, इसलिए उन्हें खुद पर काफी भरोसा था। मेंडोजा से टेक ऑफ करते ही प्लेन साउथ की ओर बढ़ने लगा। प्लेन की ऊंचाई बढ़ाने के दौरान पायलट ने देखा कि बादलों की मोटी परत ने नीचे का दृश्य पूरी तरह छिपा दिया है। इस स्थिति में पायलट ने कंट्रोल टावर से संपर्क किया, जो रडार पर देखकर रेडियो के जरिए पायलट को उसकी लोकेशन बताते रहेंगे। कंट्रोल टावर के अलावा पायलट अपनी लोकेशन का अंदाजा एक और तरीके से भी लगा सकते थे। इसमें एयरक्राफ्ट की आखिरी झांत लोकेशन और उसकी स्पीड के आधार पर उसकी वर्तमान स्थिति का अनुमान लगाया जाता है। इसे एविएशन की भाषा में डेड रेकनिंग कहा जाता है। जैसे ही फ्लाइट 571 प्लैंचोन पास के समानांतर पहुंची, उन्होंने दाएं मुड़कर एंडीज के खतरनाक पहाड़ों को पार करने की कोशिश की। अब प्लेन 18,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, जहां ऊपर नीला आसमान और नीचे सफेद बादलों की परत थी। पायलट पूरी तरह से सैंटियागो एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर पर निर्भर थे। जैसे ही वे प्लैंचोन पास के करीब पहुंचे, फ्लाइट 571 कंट्रोल टावर के रडार से गायब हो गई। यह सामान्य बात थी, क्योंकि पहाड़ों के कारण रडार के सिग्नल कमजोर हो जाते हैं। इस मौके पर को पायलट ने डेड रेकनिंग के जरिए अपनी लोकेशन का अनुमान लगाया और 3:02 पर सैंटियागो कंट्रोल टावर को रेडियो किया कि वे 1 मिनट के बाद चिली के शहर कुरिको के ऊपर होंगे, और उन्होंने ऊंचाई कम करने की अनुमति मांगी। सामान्य रूप से प्लैंचोन पास से कुरिको तक पहुंचने में प्लेन को 11 मिनट लगते हैं, लेकिन उन्होंने यह फासला सिर्फ 3 मिनट में ही कवर कर लिया। कंट्रोल टावर में बैठे स्टाफ को यह बात कुछ समझ नहीं आई, लेकिन क्योंकि फ्लाइट 571 रडार पर नहीं दिख रही थी, उन्होंने प्लेन को ऊंचाई कम करने की अनुमति दे दी।
लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असल में को पायलट ने प्लेन की लोकेशन गलत कैलकुलेट की थी। पायलट समझ रहे थे कि वे कुरिको के ऊपर हैं, लेकिन असल में वे अब भी प्लैंचोन पास पार कर रहे थे। एक बड़ी तबाही फ्लाइट 571 का इंतजार कर रही थी। कंट्रोल टावर से अनुमति मिलते ही पायलट ने दाएं मुड़कर प्लेन की ऊंचाई कम करनी शुरू कर दी। जैसे ही उन्होंने सफेद बादलों की परत को पार किया, उनके सामने एक विशाल पहाड़ खड़ा था। जी हां, इस पॉइंट पर पायलट को एहसास हुआ कि वे अभी भी एंडीज के खतरनाक पहाड़ों में ही हैं। पायलट ने तेजी से प्लेन की ऊंचाई बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन यह फैसला थोड़ा देर से किया गया। प्लेन की टेल पहाड़ की चोटी से टकराई और अलग हो गई। यह पहाड़ पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ था और बिना टेल और विंग्स के फ्लाइट 571 का फ्यूजलाज बर्फ में जाकर धंस गया। यह घटना अक्टूबर 1972 की है, जब यूरोगवाई एयरफोर्स की फ्लाइट 571 एंडीज की बर्फीली पहाड़ियों में क्रैश हो गई थी। इस हादसे में प्लेन के 12 पैसेंजर्स मौके पर ही मारे गए, खासकर वो लोग जो प्लेन के पिछले हिस्से में बैठे थे। लेकिन प्लेन के फ्यूजलाज में बचे हुए 33 लोग जीवित रहे, हालांकि उन्हें गंभीर चोटें आई थीं। प्लेन का पिछला हिस्सा खुला हुआ था, जिससे अंदर जबरदस्त ठंड आ रही थी। यह घटना 11,500 फीट की ऊंचाई पर घटी थी, जहां का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस था। जैसे ही पैसेंजर्स ने बाहर देखा, चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ ही नजर आ रहे थे। सबसे पहले उन्होंने अपने साथियों की लाशों को बर्फ में दफना दिया। इस बीच चिली की अथॉरिटीज ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि प्लेन असल में अर्जेंटीना में क्रैश हुआ था। इस सर्च ऑपरेशन में 4 एयरप्लेन शामिल थे, लेकिन पूरे दिन की खोज के बाद भी उन्हें प्लेन का मलबा या कोई यात्री नहीं मिला। बर्फ की वजह से सर्च ऑपरेशन बेहद मुश्किल हो रहा था। सर्च ऑपरेशन में यूरोगवाई और अर्जेंटीना ने भी हिस्सा लिया और कुल मिलाकर 11 एयरक्राफ्ट फ्लाइट 571 की खोज में लगे रहे। क्रैश साइट पर बचे हुए यात्रियों के ऊपर से कई बार रेस्क्यू प्लेन गुजर चुके थे, लेकिन उनकी लाख कोशिशों के बावजूद कोई उन्हें देख नहीं सका। बाद में यात्रियों को एक बैग में से लिपस्टिक मिली, जिससे उन्होंने प्लेन के फ्यूजलाज पर बड़े-बड़े अक्षरों में SOS लिखा, लेकिन फिर भी कोई मदद नहीं आई। अंततः सर्च ऑपरेशन को 21 अक्टूबर 1972 को बंद कर दिया गया और सभी पैसेंजर्स को मृत घोषित कर दिया गया। 11वें दिन बचे हुए यात्रियों को प्लेन के कॉकपिट में एक रेडियो मिला। जब उन्होंने इसे ट्यून किया तो उन्हें पता चला कि सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। इस खबर ने उन्हें और भी निराश कर दिया। पहले ही हफ्ते में 5 और यात्री घावों की वजह से मर गए और अब केवल 28 लोग बचे थे। उन्होंने प्लेन के मलबे और सामान को इकट्ठा करके ठंड से बचने के लिए फ्यूजलाज को बंद किया। उन्होंने प्लास्टिक वाइजर से खुद के लिए चश्मे बनाए ताकि बर्फ से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट से बच सकें। पहला हफ्ता उन्होंने जो थोड़ी बहुत खाने की चीजें बची थीं, उनमें से 8 चॉकलेट बार, 3 जैम के जार और कुछ ड्राई फ्रूट्स को आपस में बांटकर खाया। लेकिन जब यह सब खत्म हो गया तो उन्होंने कपड़े और कॉटन खाना शुरू कर दिया, जिससे वे बीमार पड़ने लगे। इस दौरान उनका शरीर का वजन लगभग 40% तक कम हो चुका था। आखिरकार भूख और कमजोरी के चलते उन्होंने अपने मरे हुए साथियों के शरीर के हिस्से खाने का कठिन फैसला लिया। क्रैश के 17वें दिन यानी 29 अक्टूबर को अचानक एक एवलांच आया, जिसने फ्यूजलाज पर बुरी तरह हमला किया। बर्फ की तेजी से अंदर तक भर जाने से 9 लोग मारे गए। अब सिर्फ 19 लोग बचे थे, जिन्होंने जैसे तैसे ऑक्सीजन के लिए जगह बनाई। दिन गुजरते गए और सर्वाइवर्स की हालत बद से बदतर होती गई। 12 दिसंबर 1972 यानी क्रैश के 60वें दिन तक 3 और लोग मर गए। अब केवल 16 लोग बचे थे। इन बचे हुए लोगों के पास 2 ही विकल्प थे,
या तो वे अपने बचे हुए दिनों की गिनती शुरू कर दें या फिर हिम्मत करके वेस्ट की तरफ मौजूद वर्टिकल क्लिफ को हाइक कर लें। आखिरकार 3 रग्बी प्लेयर्स पराडो कनीसा और विजेंटी ने 12 दिसंबर 1972 को वेस्टर्न पीक को हाइक करने का इरादा किया। यह हाइक बेहद कठिन थी क्योंकि उनके पास न तो प्रोफेशनल गियर था और न ही पर्याप्त गर्म कपड़े। -30 डिग्री सेल्सियस की ठंड में उन्होंने हाथ से बनाए हुए स्लीपिंग बैग्स और प्लेन की सीटों से बने कपड़े पहनकर यह सफर शुरू किया। 3 दिनों की कठिन हाइक के बाद जब वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दूसरी तरफ भी बर्फ से ढके पहाड़ हैं। खाने की कमी की वजह से एक साथी वापस चला गया, लेकिन पराडो और कनीसा मदद की तलाश में आगे बढ़े। 10 दिनों तक ट्रैकिंग करने के बाद और 61 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आखिरकार वे एक वैली में पहुंचे जहां हरियाली, जानवर और एक नदी थी। नदी के पार उन्हें एक घुड़सवार दिखा। नदी के शोर की वजह से वह उनसे बात नहीं कर पा रहे थे, तो उस घुड़सवार ने कागज और पेन पत्थर में लपेटकर नदी के पार फेंका। उन्होंने उस पर अपनी पूरी कहानी लिखी और वापस फेंक दिया। वह घुड़सवार तुरंत चिली की अथॉरिटीज के पास गया। 27 दिसंबर 1972 को यानी दुर्घटना के 72 दिन बाद 3 हेलीकॉप्टर दुर्घटना स्थल पर गए और बाकी यात्रियों को बचाया गया। उनके मृत साथियों को एक बड़ी कब्र खोदकर दफना दिया गया और वहां पत्थर रखकर एक स्मारक बनाया गया जो आज भी मौजूद है। यह हमें उनकी याद दिलाता है और बताता है कि अगर इंसान हार न माने और लगातार प्रयास करता रहे तो वह बड़ी से बड़ी मुश्किलों को पार कर सकता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।